हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किशन लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़िएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न क्या करना है? पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। शेषनाग जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हमारे महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो हमारे महात्मा गांधी जी उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की टोटल जो संख्या है 11 है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि कौन सा कंट्री के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का है कि हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? हल्दी में जो पीला रंग पाया जाता है वो किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। ओके। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए और चलते हैं प्रश्न की ओर से। हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्ट किसने करवाया था? सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्ट है वो किनके द्वारा करवाया गया था, यानी कि किसने कराया था? तो किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनरिको फॉर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्ट बनवाया गया था। ओके। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। 7.4 हमारे मानव रक्त का पीएच मान होता है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कह रहे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाकार्ता। आसियान का जो मुख्यालय है वो जाकार्ता में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कह रहे कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से होता है। ओके। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14th वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई.वी. रेड्डी। जो 14th वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो वाई.वी. रेड्डी है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का जो आविष्कार है यानी कि किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में। मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है वो चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बहुत ही वीवीआई से नोट कर लीजिएगा। हमें प्रश्न नंबर 14 क्या करना है, प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है। कोयले के खान में जो लोग काम करते हैं वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलोकोसिस रोग से कोयले में काम करने वाले की ये रोग होती है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 का है कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसिन। दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के टोटल कितने सदन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। भारतीय संसद के टोटल 2 सदन है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। मैं संसद को जो भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि किनके द्वारा संसद भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 का है कि लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा का जो संसद है उसे किस सदन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए निम्न सदन, ऑप्शन बी उच्च सदन, ऑप्शन सी विधान सदन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही कौन हो जाएगा, तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न सदन, यानी कि लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है, तो निम्न सदन के रूप में, और उच्च सदन के राज्यसभा। ओके, राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कह रहे कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल की अवधि है वो मात्र 5 वर्ष है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट